हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक ट्रिपल एट गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर तो पॉजिटिव आएगा तो वेरी गुड, अगर नेगेटिव आएगा तो आई विल टेल यू। और आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। एज़ यू ऑल नो कि टारो जो है वो टॉपिक तो हम अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, बट सम टाइम एनर्जी कुछ और ही निकल के आती है, तो वही आपका उस टाइम का मैसेज होता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। प्लीज़ मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए गाइस। मुझे 1 से 2 मिनट दें ताकि मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। ठीक है, आपने कुछ चैंटर पढ़ना है चैंटर पढ़ लें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। हो सकता है कि हमारे इस चैनल की वजह से कुछ और भी लोग होते हैं जिनके मसले चल रहे होते हैं, तो उन तक भी रीच पहुँचे और उनका मसला भी हल हो जाए, और मेरी फॉलोशिप जो है वो भी बढ़े। ठीक है, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो। ठीक है, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिविटी लेके आइए। कोई आपका नुकसान करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इनका जवाब पत्थर से देना है। कभी कभी कहते हैं कि पत्थर ना भी मारें तो ऊपर वाला खुद ही पत्थर मार देता है। ठीक है, तो बस ये बात याद रख लिया करें, आपकी तरफ से कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। अल्लाह आपके काम खुद ही सीधे कर देगा। तो लेट्स सी कि आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र आ रही है। ऑफ़र स्टेबल है, अच्छी है, प्यारी है। तो पता नहीं क्यों मैसेज ऐसा आ रहा है कि अगर कोई आपको कोई ऑफ़र दे, कोई फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑफ़र दे, ठीक है, तो ज़रा सोच समझ लीजिएगा। बचने की बात तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ ये है कि पता नहीं क्यों लग रहा है कि बचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऑफ़र आएगी और बड़ी स्टेबल और बड़ी अच्छी होगी। ऑल तो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल को देख के तो यहाँ पे मुझे माउंटेन के ऊपर पहले नज़र गई है, और एक इतना बड़ा गार्डन माशाल्लाह, पूरा घर पूरा बना हुआ है। तो मुझे देख के लग रहा है कि जो आपके पास ऑफ़र आने वाली है बहुत स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पे बचने की तो मुझे भी तक नहीं आ रहा है, बट आगे देखते हैं। तो कोई ऑफ़र आपके पास आएगी, उसके बारे में कंसिडर ज़रूर करिएगा, सोच विचार कर लीजिएगा, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे अगर ये मैसेज नहीं ना आ रहा कि बचने की ज़रूरत है, तो ये भी नहीं आ रहा कि इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये कार्ड पॉजिटिव आ रहा है, तो बचने की जब भी ज़रूरत नहीं आ रही है, इसलिए आगे देखते हैं कि क्या है। हाँ, एस ऑफ पेंटिकल के आगे आ गया है 10 ऑफ वंस। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है ना वो अपने काम और अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हैं, एंड यू हैव डन विद एवरीथिंग। चीज़ों को इम्बैलेंस चल रहा है वर्क के ऊपर। वर्क प्लेस पे चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हुई हुई हैं, जिसके बाद जो है ना आपके पास कुछ चीज़ें वैसे रही नहीं हैं। आई मीन आप अपने काम के अंदर इतना इंडल्ज हो गए हुए हैं कि आपको इर्द गिर्द क्या है कुछ खबर नहीं। ठीक है, तो विद एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र आएगी, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो मोहतात होके उसको देखिए और उसको ग्रैब करिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी भी आपके पास ना ऑफ़र है, और आप अपने काम के अंदर ही इतने महव हुए हुए हैं कि आपको वो ऑफ़र नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा महव हैं, आप उस तरफ देख ही नहीं रहे, तो आपको मिलेगी कैसे? तो किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है? अपने आप को इस स्टक एनर्जी के अंदर से बाहर निकालने की। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में स्टक रहेंगे तो जो ऑप्शन आपके पास है, जो ऑफ़र आपके पास मौजूद है, वो ऑफ़र भी आप खो देंगे। तो प्लीज़ अपने आप को इस ऑफ़र से, अपने आप को इस स्टबर्न एनर्जी से, अपने आप को स्टक एनर्जी से, अपने आप को इस टॉक्सिक पैटर्न से जो आपके वर्क प्लेस के ऊपर है या आपकी चीज़ों को लेके अपने घर के अंदर है, उससे बाहर निकालें। ठीक है, और फिर आप अपने ऑफ़र को पकड़ें, आपके पास ऑफ़र है। ठीक है, तो क्या बचने की ज़रूरत है? जिस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं और इर्द गिर्द की खबर नहीं है, वो जो इर्द गिर्द की खबर से बेखबर हुए हैं ना, उस बेखबरी को तोड़िए ज़रा।
वरना उस बेखबरी के अंदर आप कुछ अच्छा वाला लॉस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो लग रहा है, वो इरफान खान की मूवी थी ना द लाइफ इन अ मेट्रो के अंदर वो कहता है ना कि मेरे फ्रेंड ने, वो कहती है गाड़ी खरीदी है, तो वो उसको आगे से कहता है कि लेकिन वो कहता है कि गाड़ी मैं उसी दिन निकालूंगा जिस दिन जो है ना वो सिग्नल सारे के सारे ग्रीन होंगे। तो वो कहता है कि गाड़ी निकालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सारे के सारे सिग्नल जो हैं वो ग्रीन है। तो गाड़ी निकालो मेरे दोस्त। तो आपका सीन वही है, आपके पास ऑप्शंस हैं, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आप अपने काम के अंदर इतने फंसे पड़े हो कि आपको वो ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रही। तो भाई सर उठा के नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो आपको भी आपके जो गाड़ी है उसको बाहर निकालना है सिग्नल ग्रीन देखने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आपने अपने सिग्नल ग्रीन देखने के लिए अपनी गाड़ी को बाहर निकालिए, मतलब अपना सर को उठाइए इस टफ एनर्जी के अंदर जो आपने खुद में खुद ही डाल दिया हुआ है। तो प्लीज़ ज़रा बचें इस चीज़ से। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अच्छे वाला है क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्डनाइज हैं आप, और आपने अपने आप को बर्डन के अंदर खुद ही स्टक किया हुआ है। स्टक कर दिया ना तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। और देखते हैं, यस आपके पास कुछ ना कुछ क्लियर, आपको क्लियरली आपके पास बहुत तेज़ी से मोमेंटम आ रहा है, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है। मुझे लग रहा है गाइस कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप इस एनर्जी को ग्रैब कर लोगे। ठीक है, और बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से। आई मस्ट से अच्छे कार्ड आ रहे हैं। किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, अगर तो आप अपने आप को स्टक रखा, अपनी चीज़ों को आपने देखा नहीं, फिर मसला बन सकता है। अगर आपने अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाला, सर उठा के देखा, ऑप्शन पकड़ेंगे और बहुत तेज़ी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई मस्ट से कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है ये। प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि आपका आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। कोई कम्युनिकेशन आ रही है गाइस आपके पास, आई थिंक आपके काम को लेके कम्युनिकेशन आ रही है, कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे ऑफ़र है, आप बहुत सॉलिड और पायदार ऑफ़र है और बहुत तेज़ी से आएगी। द एम्परर, यस। तो गाइस ये है जी, ये हैं आप। मुझे लगता है कि जो ऑफ़र आपके पास आने वाली है उस ऑफ़र में ना आई कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स शायद आपको ऐसे दिखाए जाएं कि बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन वो अंदर से सख्त हैं, बाहर से सख्त हैं। अंदर जो है ना वो बड़ा पोलाइट और नरम है। और हो सकता है कि वो जो क्लियर कम्युनिकेशन आपके पास आए, वो कम्युनिकेशन आपके नॉर्म्स को थोड़ा सा शेक एंड ब्रेक करे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन के मालिक हैं और आपको लगता है कि मुझे इसमें नरमी नहीं लानी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा उसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकता, आपके करैक्टर का और आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं। ठीक है, नॉर्म्स होते हैं, आपका कल्चर होता है, आपका रिलीजन हो सकता है। ये कुछ ऐसी बात लग रही है मुझे। आपके पास कोई ऑफ़र आएगी, आपने, अब मैं बताती हूँ, आपके पास कोई ऑफ़र आएगी, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन आपने उतना ही एक्सेप्ट करना है जितना आपकी करैक्टर, आपकी पर्सनालिटी को शेक एंड ब्रेक ना करे, आपकी सेल्फ वर्थ भी रहे। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई अच्छी ऑप्शन आई है, आप वर्क प्लेस के ऊपर पहले ही इतना बर्डनाइज हो कि आपको लगे अच्छा ऑफ़र आई है, फ़ौरन भागो वहाँ पे पकड़ दो, कुछ भी वो प्लेट में रख के आपको दे रहे हो। ये नहीं, अपना आप प्लेट में रख के पेश नहीं करना, उतना देना है जितना आप डिज़र्व करते हो। कुछ अपनी मानी है, कुछ उनकी मानी है, और कुछ नॉर्म्स और कल्चर्स आपने नहीं छोड़ने। मुझे एक मैसेज आ रहा है, आई मस्ट से, आई विल टेल यू। हो सकता है सबके साथ ना जाए, बट ऐसा भी होता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, आपके पास कोई ऑप्शन आ रही है कि करियर, कोई घर बार या कुछ इस तरह की चीज़ों को लेके कुछ भी कर रहे हैं आप, तो समटाइम ऐसा होता है वर्क प्लेस के ऊपर आपको कुछ खुदा ना खास्ता बुरी ऑफ़र कर दी जाती है। तो कुछ लोग तो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। ठीक है, उनका होता है कि कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है, अबंडेंट आ रही है, तो वो किसी भी तरीके से आ जाए, कोई बात नहीं, दे दो, कर लेते हैं। ये नहीं करना, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज, अपने नॉर्म्स, अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी। समझ रहे हैं, वो करेक्टर वाइज भी हो सकता है, वो आपका पेंटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये पॉजिटिव तरीके से आपने हर चीज़ अर्न करनी है।
किन चीज़ों से बचना है? येस, विद द 9 ऑफ कप के साथ तो गाइस आई मस्ट से कि लोग चीज़ें, हर चीज़ आपके पास मौजूद होगी, अबंडेंट होगा और अच्छा चलेगा सब। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आप कंटेंटमेंट आएगी आपके अंदर, ठीक है। लेकिन वही बात कि जिन बातों के ऊपर आपको स्टैंड लेना है वो आपने बरकरार रखनी है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर कुछ ऑफ़र आ गई है तो आप अपने बाउंड्रीज़ जो है उनको सॉफ्ट कर लें, अपनी बाउंड्रीज़ कम कर दें, ये नहीं करना। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ भी मेंटेन रखनी है, ऑफ़र भी पकड़नी है, ठीक है। और क्लियरली बात भी करनी है। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि अगले को आपकी बाउंड्री के बारे में पता चल जाए कि इससे आगे नहीं, इसके पीछे नहीं और इससे ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके रखना। कुछ ज़्यादा टेम्पटिंग आपको दिखाए तो आप, ये नहीं है कि फ़ौरन से अच्छा मिल रहा है तो इसके पीछे चले जाओ और किसी तरह से भी उसको हासिल कर लो, ये नहीं करना है, ठीक है। और अपने नॉर्म्स और अपनी चीज़ों और अपने कल्चर को नहीं भूलना है, ठीक है। और देखते हैं कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ये 2 कार्ड आ गए थे। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल किस में आ रहा है? यस, स्ट्रेंथ के साथ गाइस कोई नई ऑफ़र आएगी, कुछ चीज़ें आएंगी। मैंने आपको बताया है ना कुछ आपके पास ऑफ़र है और ऑफ़र के अंदर शायद आपको आप बड़ी ना आपने स्ट्रगल करी है। ये 10 ऑफ वॉन्ड के साथ भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और उसमें ना आपको थोड़ा-सा ना ऐसा भी लगता है कि आपने ना अपनी ईगो को भी काबू में रखना है। अपनी ईगो को भी काबू में रखना है और कोई आपकी तरफ आए तो आपने उनकी ईगो को भी काबू में रखना है, ठीक है। हिम्मत का मुज़ाहरा करना है। बड़े-बड़ों को ना ठा-ठा फुस करवाना है। ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले का साथ आपके साथ ज़रूर मौजूद है, लेकिन बहादुरी के साथ, शातिरी के साथ और इज़्ज़त के साथ आपने उसका मुकाबला करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा-सा और मैं आपको ये बता दूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। बस कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उस ऑफ़र में जब कुछ चीज़ आपके पास आती है ना, कहीं न कहीं आपका कुछ अंदर से ट्रिगर हो जाता है। आपने अपनी ईगो को काबू में रखना है, अपने अंदर का जो शेर है ना उसको उस दिन सुलाना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जैसे विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अगर कोई आपके लिए नुकसान भी करना चाहेगा ना, वो भी आप उसको भी टीम कर दोगे। दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव टू टोल्ड यू। वेरी गुड। और मुझे लग रहा है कि आपने ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा दी हुई है, मतलब आई मस्ट से किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे मुझे ईगो का बार बार आ रहा है, अपनी ईगो को काबू में रखना है, ठीक है। भड़कना नहीं है, सब्र के साथ करना है। येस, विद द 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आई मस्ट से, 3 ऑफ कप्स के साथ येस, आपके पास हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट सब कुछ आने वाला है। हैप्पी अर्ली यू विल इंजॉय द थिंग, ठीक है। आफ्टर ऑल इतना सारा कुछ करने के बाद यू विल इंजॉय एवरीथिंग, आई मस्ट से, ठीक है। तो यू नीड टू गो एंड यू हैव टू एंजॉय द थिंग, ठीक है। तो येस, आई थिंक आपके पास ऑफ़र आने वाली है और बहुत अच्छी आने वाली है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे पता नहीं काफ़ी टाइम के बाद आप इंजॉय करेंगे और बहुत अरसे से आपने इंजॉय नहीं किया हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी फ़न पार्टी या मस्ती में जाएं तो वहाँ पे हो सकता है कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने पॉजिटिविटी रखनी है और आपने अपनी ईगो को जो है ना वो काबू में रखना है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे यू विल जॉइन समथिंग न्यू। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लेडी ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, वाइट ड्रेस पहना हुआ है, येलो बैकग्राउंड में येलो ड्रेस है और ये एक वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, कोई पर्सन हो सकता है जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे। तो मुझे लग रहा है कि आप उसको सीधा सीधा सुना देंगे। आप ऐसा उसको सुनाएंगे ना कि फिर वो सोचती या सोचता रह जाएगा और तब मज़ा आ जाएगा। ऐसा भी लग रहा है। और देखते हैं कि लोग आपके किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। द लवर्स, ऑलराइट गाइस, आई मस्ट से गाइस, मुझे लगता है कोई आपको प्रपोज करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेगा, ठीक है। एंड
व्हाट व्हाई दिस लवर इज़ कमिंग। हो सकता है कोई जो नई ऑफ़र आपके पास आए, देयर इज़ अ पर्सन की फॉर्म के अंदर हो, या हो सकता है कि जो नई ऑफ़र आपके पास आए आप उसको अपने पर्सन के साथ या अपने लवन के साथ जो है वो शेयर करें, ठीक है। एंड वो आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने के बारे में बोलें कुछ ना। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि कुछ अगर आपके पास ऑप्शन आती है, कोई ऑफ़र आती है, तो यू नीड टू डिस्कस इट विद योर लवन, ट्रस्ट मी। और देखते हैं द एम्परर क्यों आया है। येस, विद द पेज ऑफ सोर्ड के साथ आप अपने दिमाग और बुद्धि के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ काम लेना है। हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपके प्रपोजल करे, प्रपोज कर दे, ठीक है, ऑफ़र भी दे आपको और साथ में आपको कुछ साथ में ये भी कह दे कि आ जाओ फिर साथ लगे हाथों हम जो है ना वो कुछ ये भी कर लें। तो आपने वहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेट करना है प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई किसी को यूँ लग रहा है कि अगर आपको ये ऑफ़र दे रहा है, मैंने कहा था ना, कोई करेक्टर असैसिनेशन या करेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा नहीं करना कि कोई प्लेट में रख के ऑफ़र आ रही है तो आप उसको लगे कि अच्छा ये ऑफ़र दी है तो इसके बदले में आप उसको कुछ भी दे देंगे। आपने पॉजिटिविटी, आपने अपना ट्रांसपेरेंसी बहुत रखनी है, ठीक है। आपने लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने ऑथेंटिसिटी, अपना मोरल वैल्यूज़ जो हैं उसको दांव पे नहीं लगाना, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक हो गया। और देखते हैं यस, विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। एंड यस, आपके पास स्टेबल ऑफर तो है, वो स्लो होगी लेकिन उसमें प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। एंड यू आर ऑलरेडी इन अबंडेंट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं एंड ट्रीज़ हैं। तो ग्रोन अप तो आप हो रहे हैं, आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा है, बुद्धि है, दिमाग है, पैसा बनाने का फ़न जानते हैं, लोग पास मौजूद हैं, कंटेंटमेंट हैं आप, ठीक है। तो जो भी आपके पास आए थोड़ा ले लो लेकिन वो स्टेबल हो। ये नहीं है कि ज़्यादा के चक्कर में आप अपना करैक्टर, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी मोरल वैल्यू, अपने एथिक्स ही खो बैठो, ये नहीं करना, ठीक है। आएगी ऑफ़र, बहुत अच्छी आएगी, है ऑफ़र, लेकिन अपनी इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू टेल यू एंड दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। तो बस ये मोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो ये मैंने लेना है क्लैरिफाई। येस, विद द 10 ऑफ कप्स, येस गाइस, आपके पास कोई ऑफ़र आएगी, प्यार और मोहब्बत है। हो सकता है आप जहाँ शादी करना चाहते हैं आपकी शादी बहुत जल्दी हो और आप बहुत हैप्पी और स्टेबल फैमिली की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो येस, आपको करना है और आपने पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, ऐसो पेंटिकल के साथ कोई ऑफ़र है, कोई चीज़ें हैं, या तो आप नया घर शिफ्ट कर रहे हैं, या आप नई जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, या आपके पास कुछ ना कुछ आप कुछ खरीदेंगे, ठीक है, फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो भी करेंगे ना, आपने अपने लव वन के साथ अपनी मोहब्बत, जो भी आपका हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ अच्छे से शेयर करना है और फिर आपने उसके ऊपर स्टेप लेना है। अब ये नहीं है कि आपको एक जगह पे थकावट महसूस हो रही है, आप थके पड़े हो चीज़ों को लेके, तो आपको पास इस टाइम पे है कि अच्छा चलो अब आ रहा है तो आ जाए, ये नहीं करना। आपने उसको अच्छे से देख लेना है कि आया ये इन फ्यूचर हमारे लिए सही भी है कि नहीं। उसको उसको उसके उसका यानी आपने ना अपनी मोरल वैल्यू से नहीं गिरना, आई मस्ट से। ये पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? हाँ, आपने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस, बहुत मेहनत करी है आपने, ठीक है। तो वही सोच समझ के फैसला करना है आपने अपना, और इंशाल्लाह आपको सक्सेस और अबंडेंट तो यहाँ पे मिलने वाली है। बट थोड़ा सा ये भी है कि कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से, अपने लवन से डिस्कस ज़रूर करें उस चीज़ों को। ये होता है ना कभी कभी कि आप बहुत सी चीज़ें इतने हेक्टिक की वजह से ना आप अपने लव वन से या अपने हस्बैंड से उन चीज़ों को छुपाते हैं, जिसके बाद फिर पर्सनल लाइफ के अंदर मसला आता है। ये नहीं करना। आपकी वर्क प्लेस के ऊपर जो भी हो, जो मसले हों, आप अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपका लाइफ का जो बॉन्ड है वो अच्छा बने। एम्परर क्यों आया था? यस, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ गाइस,
कुछ पैसों को लेके या अबंडेंस को लेके कुछ बात है, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स भी शादी का कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल भी। तो यस, आपका पास फाइनेंशियली अबंडेंट है, सारा कुछ है, प्यार और मोहब्बत भी है, इमोशन भी है, जज्बात भी हैं। लेकिन वही बात के ऑलवेज डिस्कस्ड एवरीथिंग विद योर पर्सन। तो आपने किन चीज़ों से बचना है, आपने एक तो जो भी बात हो लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और जो भी चीज़ नई ऑफ़र आए आपने अपने लव वन, अपने मोहब्बत, अपने प्यार, अपने हस्बैंड, जो जिस भी रिलेशनशिप के अंदर जो भी आपका वो पर्सन है, जिस भी स्टेज ऑफ फेस के अंदर आपका रिलेशनशिप है, उनसे ज़रूर डिस्कस करें। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे पेंटिकल्स भी आते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पे मोहब्बत और प्यार और शादी और खुशहाली तो नज़र आ ही रही है। लेकिन जब इतनी बौखलाहट का शिकार होता है तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ये आपने अपने पर्सन से ज़रूर डिस्कस करना है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट माशाल्लाह नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ क्यों है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ? आप कुछ ना टीम वर्क करेंगे, उस टीम वर्क में आपको डेफिनेटली ना कुछ चीज़ों को छुपाना भी है, और प्रोफेशनल होके जो है ना वो काम करना है, आई मस्ट से, ठीक है। और मुझे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आप लोगों का कुछ ना कुछ कामों के मामले में ना कुछ काम ख़राब करने के चक्कर में हो। लेकिन जो भी है ना, आपने ना हिम्मत का मुजाहरा करना है और प्रॉपर तरीके से अपना काम करना है, ठीक है। कुछ ओवरफ्लो करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के आपके अंडर कोई काम करेगा और आप उसको बहुत अच्छा काम समझाएंगे, ठीक है। अपनी ईगो को गाइस आपने काबू रखना है। कोई एक खातून हो सकती है, हो सकता है आप आपकी ईगो को ट्रिगर करें, लेकिन आप फिर उसको सही सबक सिखा देंगे। तो वो सबक ज़रूर सिखा दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है सबक सिखाना ज़रूरी होता है, हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस दफ़ा इग्नोर नहीं करना, तो अवॉइड नहीं करना इस दफ़ा, ठीक है। उसको घर पहुंचा के आइएगा। तो जी 10 ऑफ इसको क्या कह रहा है? यस, 2 ऑफ सोर्ड। गाइस आप अपनी सोचों के अंदर इतना इस्तराब है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फ़न और पार्टी और काम, दो चीज़ों के बीच में क्लैश आ रहा है। आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी तो फिर चीज़ों के अंदर पीस ख़त्म हो जाएगा। आपने ना अपने फैमिली लाइफ और अपनी हॉस्पिटल लाइफ क्या, अपनी वर्क प्लेस की जो लाइफ है ना, इसके बीच में बैलेंस करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका घर का पीस मेंटेन रहेगा, ठीक है। यानी घर की बात घर में और ऑफिस की बात ऑफिस में, ठीक है। और अगर उसको डिस्कस भी करना है तो मतलब बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं हो जाना, ठीक हो गया गाइज। ये एक बात मैं आपको बता दूं, आप जिस भी नई जगह पर जाएंगे ना, आपने अवॉइड क्या करना है, घर की बात घर में, घर की बात जो है वो घर में, और बाहर की बात बाहर, ठीक है। बाहर की बात घर आकर ज़रूर हो सकती है, लेकिन अपने घर की बात बाहर करने की ज़रूरत नहीं। वी नेवर नो कि लोग किस तरह के होते हैं, ये याद रखिएगा। आप बहुत सॉलिड हैं, अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं आपके पास, ठीक है। और बाकी तो आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, और लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो गाइस आज की रीडिंग फिर लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी, लेकिन जितने मैसेज चाहते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।